नमस्कार, मैं एडमिन कुमार, आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। आज हम बात करेंगे 2027 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में। 2027 के चुनाव में वामसेफ की क्या भूमिका रहेगी, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आप सभी से एक अपील है, क्योंकि पत्रकार का जो काम होता है वो काम होता है सच्चाई बताना। बहुजन समाज में लगभग 6743 जातियां हैं, और जो बहुजन समाज का पत्रकार होता है किसी न किसी वर्ग विशेष से, जाति विशेष से होता है। तो पत्रकार का जो काम है वो सच्चाई बताना है। सच्चाई किस लिए बताना है? सच्चाई इसलिए बताना है कि जो बहुजन समाज में घटित घटनाएं हो रही हैं, बहुजन समाज किस गलत दिशा की तरफ जा रहा है, चाहे वो बहुजन समाज का की पार्टियों का कोई नेता हो, बहुजन समाज से कोई बुद्धिजीवी हो। जरूरी ये नहीं कि जो बहुजन समाज का राष्ट्रीय स्तर का नेता है, बहुजन समाज का राष्ट्रीय स्तर का बुद्धिजीवी है, जरूरी ये नहीं है कि वो उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो सही हो। तो जो पत्रकार की सच्ची पत्रकारिता होती है वो सच्चाई को बताने का काम किया जाता है। तो हमने तमाम ऐसे वीडियो में बहुजन समाज के नेताओं के ऊपर ही सवाल उठाया है, जिससे आप सभी बहुजन समाज के साथियों को हो सकता है किसी को दुख हुआ हो, तो इसके लिए माफी चाहेंगे। साथियों, बहुजन समाज की बातों, बहुजन समाज की नेताओं की बातों को और बहुजन समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि इस पर अगर चर्चा नहीं होगा, हमारे अपने नेताओं का विरोध नहीं होगा, तो वो हो सकता है गलत रास्ते पे चले जाएं, और हो सकता है कि उसमें बहुजन समाज का नुकसान, बड़ा नुकसान हो। तो इसलिए जो बहुजन समाज के पत्रकार होते हैं वो कहीं न कहीं सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं। हम राष्ट्रीय स्तर की जो मनुवादी मीडिया है, जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो मनुवादी मीडिया है, जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, वो बहुजन समाज को गुमराह करने का काम करती है। लेकिन बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं वो बहुजन समाज के हितों को देखते हुए अपनी बातों को कहते हैं। तो हम आगे चर्चा करते हैं कि जो 2027 का जो चुनाव है उसमें बामसेफ की भूमिका क्या रहेगी। साथियों, बड़े तेजी के साथ जो परिवर्तन हो रहा है वो बड़े तेजी के साथ हो रहा है, और बहुजन समाज में देखा जाए, वैसे तो बहुजन समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर बहुजन समाज के नेताओं में परिवारवाद राजनीति में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बहुजन समाज के नेता हैं वो कहीं न कहीं जो है उनके अंदर परिवारवाद दिखाई देता है। तो जो 2027 का जो आने वाला चुनाव है उसमें बामसेफ की क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार बामसेफ, जब से बामसेफ बना हुआ है, यानी कि 1984 से लगातार बहुजन समाज के मुद्दों पे आवाज उठाता आया है। समय-समय पे बहुजन समाज के मुद्दों पे बामसेफ संघर्ष भी कर रहा है। तो जो बहुजन समाज का संघर्ष है, बहुजन समाज में बामसेफ का जो संघर्ष है, बामसेफ का जो कार्य करने का तरीका है, और बामसेफ में सिर्फ एक वर्ग विशेष के लोग नहीं है। बामसेफ लगभग 85% मूल निवासी बहुजन समाज का एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। तो लगातार बामसेफ बहुजनों के लिए काम कर रहा है, और 2027 में, आने वाले 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, इसका बामसेफ का जो है उस पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। अगर निष्पक्ष चुनाव होता है तो, ईवीएम के माध्यम से अगर चुनाव होता है तो उसकी बात हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन निष्पक्ष चुनाव अगर उत्तर प्रदेश में होता है
तो बामसेफ की जो विचारधारा है वो 2027 के आम चुनाव में जो है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़े तेजी के साथ जो बहुजन युवा है वो अपने हक अधिकार को लेकर सचेत हुए हैं। अपने हक अधिकार को कैसे बचाया जाए, इस पर बहुजन समाज के युवा तमाम सोशल मीडिया पे अपनी बात रख रहे हैं। और जो बहुजन समाज के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो क्षेत्रीय दल है, उनके लिए 2027 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो आम नहीं होने वाला है, पहले जैसा नहीं होने वाला है। इस चुनाव में जो बहुजन समाज के युवा हैं वो अपने नेताओं से सवाल जवाब जरूर करेंगे। और बहुजन समाज के जो युवा हैं उनकी जो समस्याएं, वर्तमान में जो समस्याएं हैं, पहले नंबर पे जो समस्या है वो बेरोजगारी है, दूसरे नंबर पे शिक्षा है, तीसरे नंबर पे स्वास्थ्य है। तो ये जो समस्याएं बहुजन समाज के ऊपर बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रही हैं, इन समस्याओं का कहीं न कहीं 2027 के चुनाव का जो परिणाम होगा, ये अपना जो है असर दिखा सकता है। क्योंकि जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, उनका जो पहले से चला आ रहा, उनकी उनकी जो पुश्तैनी चली आ रही है, पुश्तैनी जो उनका रिवाज चला आ रहा है, उस रिवाज पे बहुजन समाज के युवा अब नहीं टिकने वाले हैं। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि किस तरह से बहुजन समाज के लोगों को ये कहकर छल किया गया उनके साथ कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में कहकर बहुजन समाज के युवाओं का जो मताधिकार था उसका दुरुपयोग किया गया। जबकि बहुजन समाज के युवा अपने हक अधिकार और संविधान को लेकर काफी सचेत हैं, लेकिन उनको लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में है, मोहब्बत की दुकान, ये सारी बातें जो है कह के उनको छला गया। लेकिन 2027 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, इसमें बामसेफ की जो सामाजिक विचारधाराएं हैं, 85% बहुजन इस बार अगर निष्पक्ष चुनाव होता है तो आपको अलग परिणाम देखने को मिलेगा। अलग परिणाम इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि जिस तरह से हमारा शोषण मनुवादी लोग करते हैं, चाहे वो राजनीतिक माध्यम से हो, आर्थिक माध्यम से हो और तमाम सामाजिक माध्यम से हो, हमारा जो शोषण मनुवादी विचारधारा के लोग करते हैं, राजनीति में ठीक उसी प्रकार बहुजन समाज के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो बहुजन युवाओं को छलने का काम करते हैं, बहुजन युवाओं के साथ धोखा करने का काम करते हैं। और वो ये सोचते हैं कि हमारी जो राजनीति है, हमने जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन 27 का जो चुनाव होने वाला है, इसमें ये सारी चीजें जो है, जो युवा है, खास तौर से नई पीढ़ी के जो युवा है, उनके दिमाग में ये चीज, जो वर्तमान में समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर सोशल मीडिया पे काफी चर्चा हो रही है। क्योंकि बहुजन समाज के युवा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए संविधान के माध्यम से उन्होंने जो शिक्षा अर्जित की और लगातार 1984 से आज तक बामसेफ ने जो बहुजन आंदोलन को चलाया है, समाज में जो जन जागरण का काम किया है, उसका नतीजा ये है कि जो बहुजन समाज 85% मूल निवासी बहुजन समाज के जो युवा हैं, वो अब ठीक-ठीक से अपने दिमाग बुद्धि का उपयोग करने लगे हैं, जिससे जो क्षेत्रीय राजनीतिक दलें हैं बहुजन समाज के, उनको इन नौजवानों के विचारों का सामना करना पड़ेगा। नौ
क्योंकि बहुजन समाज के युवा अब जान चुके हैं कि जो हमारे बीच से, जो बहुजन समाज से राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, हमारा तो वोट ले लेते हैं, लेकिन फिर जाके उन्हीं बीजेपी और कांग्रेस के जो मनुवादी विचारधारा के नेता है, उन्हीं का चरण चाटने का काम करते हैं। लेकिन बहुजन समाज के युवाओं के अंदर इस तरीके की भावना नहीं है कि वो मनुवादी विचारधारा के लोगों का चरण चाटे, क्योंकि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उस संविधान ने इस देश के युवा को स्वाभिमान उनके अंदर जगाया है, और उसी स्वाभिमान का नतीजा है कि जो बहुजन समाज के युवा हैं, वो किसी भी कीमत पे मनुवादी विचारधारा की तरफ, मनुवादी विचारधारा के लोगों के साथ किसी भी कीमत पे अपने मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के बहुजनों को, इस देश के मूल निवासी समाज को एक संविधान दिया है, और उस संविधान से जो बहुजन समाज के युवा हैं, उनके अंदर स्वाभिमान जगा है, और वो स्वाभिमान किसी भी कीमत पे जो युवा हैं, वो मनुवादी विचारधारा के साथ किसी कीमत पे समझौता नहीं कर सकते हैं। ये बातें क्षेत्रीय दलों को अब समझ आने लगी हैं। अगर वो इस युवाओं का जो मनोबल है, जो उनका स्वाभिमान है, उस पर अगर वो उनको आँच आएगा, तो वो क्षेत्रीय दलों को, भले ही वो जो है बहुजन समाज के दल हों, उनको भी छोड़ने का काम करेंगे। तो 1984 से बामसेफ ने जो बहुजन समाज में जन जागरण का कार्य किया है, उसका ये नतीजा है कि बहुजन समाज 85% बहुजन समाज से नवयुवक आ रहे हैं। जो युवा हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पे अपने हक अधिकार को लेकर बातें कर रहे हैं, अपने हक अधिकार को लेकर जो है वो आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। तो 2027 का जो आम चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, वो उसका असर जो है काफी हद तक निर्णायक रहेगा, और इस उत्तर प्रदेश के जो युवा है, खासतौर से देखा जाए तो जो बामसेफ ने जो जन जागरण चलाया है, उससे जो परिणाम आया है, वो बहुत ही अच्छा परिणाम है। लगातार बामसेफ ने जो जन जागरण का काम किया है, उससे युवाओं में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ है, और उस विचारधारा से ही जो है ये बहुजन समाज बनता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुजन समाज के मुद्दों पे लगातार आपकी समस्याओं को, आपकी आवाज को हम उठाते रहे हैं, और आगे इसी तरह से भी उठाते रहेंगे। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी बहुजन समाज से हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।